वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए यूएसए के जो है यूएसए के अंदर अभी एक बात बहुत गर्म हो रखी है। यहाँ पर ये टॉपिक को काफी उठाया जा रहा है, वो है यूएसए में बंदूक कानून। ठीक है, आपको पता है यूएसए के अंदर बंदूक कानून है और बंदूक कानून में अभी बदलाव को लेकर लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 21 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगी यहाँ पर गन, यानी कि यहाँ के लोग भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति होते हैं, 21 साल से कम उम्र के युवा होते हैं, उनको बंदूक मुहैया ना कराई जाए, सरकार उनको लाइसेंस ना दे। क्योंकि आपको पता है एक मात्र जो अमेरिका देश है, अमेरिका देश एक ऐसा देश है जहां पर बंदूक रखना कोई भी गैर कानूनी नहीं है। आप यहां पर बंदूक आराम से रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे मैं भारत में करूं तो भारत में पूरी तरीके से लाइसेंस लेना होता है, सब कुछ होता है, पूरी प्रक्रिया होती है उसके बाद, है ना। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर बंदूक ले सकते हैं, अपने घर में रख भी सकते हैं। जबकि अगर बात करेंगे क्या कहते हैं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर नहीं है। अगर लेना भी है तो फिर लाइसेंस दिखाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी आम आम व्यक्ति उस बंदूक को नहीं रखता है अपने घर के अंदर, ठीक है। अगर रखने लग जाते तो बताइए फिर क्या से क्या नहीं हो सकता था। यहाँ पर रोज खून खराबा देखने को मिलता, वैसे कम नहीं होता और देखने को मिलता। तो चलिए, अमेरिका में इसको लेकर अभी मांग हो रही है। अब बात ये आती है कि आखिर में यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कानून तो बहुत पहले से था। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 21 साल से कम उम्र के युवाओं को बंदूक ना दी जाए और बंदूक पर जो है, जो बंदूक कानून है उस पर जल्दी से जल्दी बदलाव करा जाए। चलिए, इसको अच्छे से हम लोग जानते हैं कि आखिर में पूरा है क्या। देखिए, गन कल्चर जो है यहाँ का एक प्रमुख, आप ये कह सकते हैं कि एक जो यहाँ पर गन कल्चर के खिलाफ सड़कों पर लोगों को देखा जा रहा है। लोग हमेशा यही मांग कर रहे हैं कि जो ये गन का कल्चर है, यानी कि जो गन रखने की अनुमति है वो ना दी जाए। और अमेरिका में अब तक 450 शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफी बड़ी मात्रा में गन कल्चर को लेकर विरोध जो है लोग कर रहे हैं, ठीक है। सख्त कानून मांग हो रही है कि सख्त कानून जो है गल कल्चर पर होना चाहिए, यानी कि जो बंदूक जो लोग रख लेते हैं अपने घर में और उसके बाद हिंसा रूप होता है। क्योंकि भैया देखिए, जाहिर सी बात क्या है, अगर किसी की लड़ाई होती है, ठीक है, लड़ाई होती है और उसके पास बंदूक है, तो वो सीधे बंदूक का यूज करेगा, वो किसी और चीज का यूज क्यों करेगा, है ना। तो वो चीज है। और यहाँ पर जो है 24 मई को टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग हुई थी, जिसमें 19 बच्चे और 2 टीचर्स की मौत हो गई थी। हिंसा इसी के कारण जो है यहाँ पर साल में अगर बात करेंगे, साल के अंदर तो काफी मौतें यहाँ पर जो है देखने को मिली हैं। और उसका जो एक प्रमुख कारण है वो है लोगों के पास गन होना। और क्योंकि लोगों के पास गन होती है तो उसको फिर फायर करना समझते, क्योंकि भैया जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो गुस्से में वो ये नहीं समझता कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको लेकर मांग उठ रही है कि भैया जो गन कल्चर है उस पर आप कानून बनाइए, उसको कानून, उसके तहत कानून बनाया जाना चाहिए और सख्ती का कानून होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा मोटा हो बस उसको टाल दे, नहीं, सख्ती का कानून होना चाहिए। 450 शहर, इस 450 शहर के रहने वाले लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर एक मामला और देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ना, एक क्या कहते हैं, एक योजना है, एक योजना तो नहीं कहूंगा, एक तरीके का कानून है यहाँ पर, बॉयफ्रेंड लूप होल करके, ठीक है। बॉयफ्रेंड लूप होल को भी खत्म करने की मांग करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एक तरीके का ये भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वो भी कानून है, बॉयफ्रेंड लूप होल। अब आप पूछेंगे सर ये बॉयफ्रेंड लूप होल क्या है। देखिए, बॉयफ्रेंड लूप होल क्या है, आपको पता है अमेरिका का जो कल्चर है, अमेरिका की जो संस्कृति है, वहां पर ज्यादातर लोग आपको शादीशुदा नहीं मिलते। कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको शादीशुदा मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आजकल हर देश में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अपने देश भारत की बात करेंगे तो हमारे देश में क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप होता है वो 2 साल 2.5 साल का होता है, 3 साल 5 साल, ज्यादा ज्यादा 10 साल, इससे ज्यादा का नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा का होता है तो फिर वो शादी करना कर लेते हैं ना। हमारे भारत कल्चर में इतना अच्छा कल्चर है हमारा। अमेरिका का कल्चर क्या है मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में क्या होता है, लोग लंबे समय तक लड़का लड़की जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर रहते हैं और शादी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो जीवन होता है, जो वो जीवन यापन करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे शादीशुदा वैवाहिक जो है एक जोड़ा करता है, उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब अनबंध होती है, जब अनबंध होती है, मतलब मान लीजिए तू मैं हो गई, कुछ भी हो गए, झगड़े हो गए, तो उसमें क्या होता है, हिंसक रूप देखने को मिलता है। बॉयफ्रेंड जो होता है वो गर्लफ्रेंड की गोली मार के हत्या कर देता है उस समय, ठीक है ना। क्योंकि भाई जब किसी जब गुस्सा सर पे चढ़ जाता है तो इंसान फिर क्या करता है, यही तो कार्य करता है। तो वही चीजें हैं, ठीक है ना। तो उसी को जो है खत्म करने की मांग करिए, भैया इसको भी खत्म करो आप, ठीक है। अब इस मामले में होता क्या है, जैसे यहाँ पर 2 सिचुएशन होती है। बॉयफ्रेंड लूप होल जो कानून है वो यही है कि अगर बॉयफ्रेंड के पास गन है, ठीक है, उसके पास गन है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चला दी, तो उसकी जो गन है वो जब्त नहीं होगी,
ठीक है। और अमेरिका के अंदर जो शादीशुदा जोड़ा होता है वहां पर पति को गन रखना गैर कानूनी माना जाता है, पति गन नहीं रख सकता। दूसरा, जो सन की दिमाग के व्यक्ति होते हैं वो भी गन नहीं रख सकते, अगर उनके पास गन पाई जाती है तो वो जब्त हो जाती है। अगर पति के पास गन भी है और उसने फायर कर दी तो उस पर फिर अच्छी खासी कार्रवाई भी होती है और साथ में जो है उसकी गन को जब्त भी करा जाता है। जबकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ऐसी मामला जो वैवाहिक जोड़े के बीच में हुआ, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो कि लंबे समय तक रहते हैं, है ना, साथ रहते हैं अमेरिका के अंदर, तो बॉयफ्रेंड की जो गन होती है उसको जब्त नहीं करा जाता है। तो इसको लेकर ही जो है कानून की मांग हो रही है कि भैया इसको लेकर भी कानून होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप इसको बॉयफ्रेंड लूपहोल कानून को भी समझ गए। चलिए अब हम लोग दोबारा से समझते हैं क्योंकि इसको भी मांग हो रही है घटने की। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक रिपोर्ट है 1970 के बाद से अमेरिका स्कूलों में हुई सबसे घातक गोलीबारी की घटनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा घटना आपको टेक्सास के अंदर देखने को मिलेगी, 2022 में ही हुई है। 21 बच्चों की और 2 टीचरों की यहाँ पर मौत देखने को मिली है। उसके बाद 17 मौतें हुई थी पार्कलैंड के अंदर। ठीक है, 2018 में हुई थी 17 मौतें पार्कलैंड के अंदर हुई थी। 1970 से लेकर 2022 तक का डेटा ये आपके सामने है। ठीक है, बाकी आप सभी देख सकते हैं 26 मौतें, सबसे ज्यादा 26 मौतों का आंकड़ा है न्यू टाउन के अंदर। ठीक है, यहां पर भी 26 मौतों का आंकड़ा न्यू टाउन में। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, गोलीबारी की घटना। समझ गए। दुनिया में अगर बात करेंगे कि गन होने वाला हत्या के सबसे आगे अमेरिका रहता है। 79% जो हत्या यहां पर होती है वो मात्र इसी का कारण हो जाती है क्योंकि यहां पर गन रखने की अनुमति है। ठीक है, भारत का यहाँ पर आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भारत में इस चीज को अनुमति नहीं है। हाँ, जब संविधान निर्माण हो रहा था तब इसके ऊपर भी काफी बहस हुई थी कि लोगों को गन रखने की अनुमति दे या ना दे, क्योंकि भैया अगर अपनी सुरक्षा रखनी है तो लोगों को गन रखने की अनुमति देनी चाहिए, ये चीज। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने इसको मना कर दिया था और हमारे संविधान में गन रखने की अनुमति नहीं है। ठीक है, लाइसेंस के थ्रू तो है ही है। 37 फिर कनाडा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, 13% ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद करीबन 4% का ब्रिटेन का डाटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको भी। ठीक, आगे समझते हैं। अब देखिए अमेरिका का जो ये गन लॉ है ये क्या है इसको जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अमेरिका का द गन कंट्रोल, और हाँ अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो आने वाले सभी टॉपिक को जान सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। और आज आपको 11 बजे करंट जो है इंग्लिश की बेसिक नॉलेज की क्लास मिली थी, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से सर ने आपको कराया है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या है अमेरिका का गन लॉ, तो देखिए अमेरिका का द गन कंट्रोल एक्ट यानी कि जिसको जीसीए कहा जाता है के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र यहां पर 18 साल होनी चाहिए, ये यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन अब 21 साल की मांग हो रही है। 18 साल की होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप राइफल या कोई भी छोटा हथियार अपने पास रख सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल है। मतलब ये तो सब्जी वो नहीं होता आधार कार्ड में अपडेट कराते हैं वो वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पर। अन्य हथियार जैसे कि हैंडगन हो गई, खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। हथियार बेचने वालों की भी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, अगर है तो वो हथियार बेच सकते हैं। ठीक है ना, है ना। और मानसिक रूप से बीमार, भगोड़े, मानसिक रूप से बीमार और जेल से बाहर आए लोगों को गन नहीं खरीद सकते हैं। ये यहाँ का कानून जीसीए के तहत कहा जाता है कि अमेरिका में जो गन खरीदने का जो कानून है, अगर आप 18 साल के हैं तो आप राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदकर अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में अगर आप 21 साल की उम्र है तो आप हैंडगन खरीद सकते हैं, हथियारों और जैसे हैंडगनों को खरीद सकते हैं। ठीक है, बेचने की उम्र की बात करेंगे तो हथियार बेचने की जो उम्र है वो 21 साल यहाँ पे रखी गई। बाकी भगोड़े और जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है वो ये हथियार नहीं रख सकते, वो भी यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है, इसको समझ गए होंगे। गन कल्चर पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई है सर अभी तक, ये आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर आज तक ऐसा क्यों क्या हुआ है जो यहाँ पर गन कल्चर को लेकर जो है लगाम क्यों नहीं लगाई गई। तो देखिए अमेरिका 230 साल बाद भी अपने गन कल्चर को नहीं खत्म कर पा रहा है। इसकी 2 वजह है, 2 वजह, इसमें से पहली वजह ये आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेकर यहाँ के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहते हैं हमेशा। दूसरा ये है कि गन बनाने वाली कंपनियां यानी कि गन लॉबी भी इस कल्चर के जो है के बने रहने की प्रमुख वजह है, क्योंकि वो भी भाई जाहिर सी बात है इनका तो घर ही इससे चल रहा है, इनका तो रोटी पानी चल रहा है इससे, ये क्यों मना करेंगे। लेकिन
जिसकी जो हिंसक हो जाता है उसको कैसे समझाएंगे। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस गन डीलर थे, जिन्होंने हर साल अमेरिका नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। बहुत बड़ा आंकड़ा है, जीएसटी में बहुत बड़ा योगदान देता होगा यहाँ का। 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची गई थी, समझ रहे हो। तो ये चीज है, इसी कारण से जो है यहाँ के गन कल्चर है उस पर आज तक कभी लगाम नहीं लगाई गई है, आगे भी नहीं लगता है लगने वाली है। वही इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1791 में संविधान का दूसरा संशोधन जब अमेरिका में हुआ था, उसके तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया था। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहां अंग्रेजों का शासन था। उस समय अमेरिका जब शासन में था तब यहाँ पर यह शुरुआत हुई थी, ठीक है। उस समय वहां स्थायी सिक्योरिटी फोर्स नहीं रहती थी, इसलिए लोगों को गन रखने की अनुमति थी। लोगों को अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए जो है अपने पास हथियार रखना होता था, और संविधान जब बना था तब भी ये मांग उठी थी। लेकिन अमेरिका का यह कानून आज भी जारी है, जो कि हिंसक रूप धीरे धीरे बहुत बड़ा लेता जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अमेरिका में स्कूलों में 119 गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं आज तक। अकेले 2022 में ही वहां स्कूलों में गोलीबारी की 27 घटना देखने को मिली है। आज 2022 के अंदर अंदर जो है इस साल में 27 घटनाएं जो है हो चुकी है और 140 लोगों की मौत हुई है। 2021 की गोलीबारी में 250 लोगों की निशाना बनाया गया था, जिसमें 103 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सब का जो कारण है वो है गन कल्चर, इसको खत्म होना चाहिए। वैसे देखिए, सिक्योरिटी करनी है परिवार की, वो ठीक है, जब देश का कानून है सब कुछ है तो जरूरी नहीं है आपके पास हथियार हो रहा आप जब ये अपने परिवार की सेफ्टी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेफ्टी करने के लिए देश है, कानून है, सरकार है, वो सब कर सकती है। अब देखने वाली बात यह, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, ये कानून हटता है या इस पे कौन से बदलाव आते हैं वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।